नमस्कार दोस्तों, डब्ल्यूएस में आपका स्वागत है। लेसन प्लान के इस एपिसोड में आज का विषय सामाजिक अध्ययन का एक भाग है जिसका नाम है नागरिक शास्त्र। क्योंकि कक्षा 7 से लिया गया है इसलिए इसका कोई बंटवारा नहीं होता है, इसमें किसी सब्जेक्ट का बंटवारा नहीं होता है। इसमें नागरिक शास्त्र है जो कि सामाजिक अध्ययन का एक पार्ट है और प्रकरण है राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह, चक्र और अवधि विद्यालय के नियमानुसार होंगे। तो दोस्तों, इसमें हम एक बात करते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो आपको मिलता रहे। तो ज़रूरी इस बात की है कि सब्सक्राइब ही क्यों किया जाए, क्योंकि सब्सक्राइब इसलिए कर लिया जाए क्योंकि हमारे द्वारा बनाए गए बहुत से वीडियो आप तक पहुंचने वाले हैं। और अगर आप बीएड, बीएलएड, एमएड जैसे कोई भी कोर्स कर रहे हों तो ये सब वीडियो आपके लिए, यह चैनल भी आपके लिए ही है। तो देर ना करते हुए हम आइए इस वीडियो को कवर कर लेते हैं। छात्रों में पहली चीज़ सामान्य उद्देश्य होता है। तो सामान्य उद्देश्य जैसे कि हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि सामान्य उद्देश्य होते हैं कैसे कि कोई भी चीज़ हो पढ़ाते समय तो उसमें दो उद्देश्य उनके हमेशा सदैव बटे होते हैं। एक सामान्य होता है, एक विशिष्ट होता है। सामान्य क्या होता है? सामान्य ये हो जाता है कि ओवरऑल टॉपिक का क्या मतलब हो जाता है, टॉपिक पढ़ाने से बच्चों में क्या हो सकता है, क्या जागरूकता आ सकती है। और एक विशिष्ट होता है जो कि सिर्फ टॉपिक पर ही केंद्रित होता है, क्या जान सकता है, क्या समझ सकता है, क्या कर सकता है। तो इनके दो उद्देश्य होते हैं सामान्यतः। तो आइए देखते हैं। जैसे कि छात्रों में सामाजिक अध्ययन के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों में अपने राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के लिए जागरूक कराना, मतलब करना। एक चीज़ जान लीजिए कि ये जो होते हैं समान उद्देश्य, अगर आप अपने विचारों को भी डालते हैं तो बहुत बेहतरीन काम हो जाएगा। छात्रों में मानसिक शक्तियों का विकास करना, छात्रों में पुस्तकीय ज्ञान को व्यवहारिक ज्ञान से जोड़ना है, छात्रों में अपने अधिकार का ज्ञान कराकर और उसे जागरूक करना। विशिष्ट उद्देश्य क्या है? विशिष्ट उद्देश्य जैसे कि पहले बताए हैं कि वो टॉपिक से ही एकदम रिलेट करके होता है कि जैसे छात्रों को राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों का ज्ञान कराना है। क्योंकि ज्ञानात्मक जो होता है बच्चे इसमें जानना सीखते हैं, जान सकते हैं। तो छात्रों को राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के बारे में प्रत्यास्मरण करवाना है। इसके बाद आता है तीसरा पॉइंट, क्योंकि इन सब में जो विशिष्ट उद्देश्य होते हैं इसमें 3 पॉइंट समानता होना चाहिए। छात्र राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के बारे में प्रत्यभिज्ञान कर सकेंगे। इस प्रकार से भावात्मक, इसको बोधात्मक भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, बच्चा समझने लग जाता है। छात्र राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के बारे में समझ सकेगा, छात्र तिरंगा के बारे में भी समझ सकेगा, छात्र पक्षी यानी मोर के बारे में भी समझ सकेगा। मनोगत्यात्मक में बच्चा अप्लाई करने लग जाता है, एप्लीकेशन होता है, एप्लीकेशन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। इसमें क्या होता है कि छात्र राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों की व्याख्या कर सकेंगे। छात्र सकेगा यानी सकेंगे, आप ये सब शब्द और सेंटेंस फ्रेमवर्क अपना खुद करिएगा, इस विशेष ध्यान देते हुए। छात्र राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह की भी सूचीबद्ध कर तालिका निर्माण कर सकेगा। इस प्रकार से ये रहा है। इसके बाद इसको पढ़ाते समय जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ी हो तो उनको लिखना पड़ेगा आपको। जैसे क्या है, चाक, डस्टर, रोलर बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, पॉइंटर इत्यादि। इसका पूर्ण ज्ञान, छात्र राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। ऐसा लिखना पड़ेगा क्योंकि उनके पास कुछ जानकारियाँ इसके बारे में होते हैं। क्लास 7 से हैं तो जाहिर सी बात है उसके पहले उन लोगों को इसके बारे में कुछ न कुछ पढ़ाया गया हो। प्रस्तावना प्रश्न आप करते हैं जिसमें कि 4 प्रश्न लिए जाते हैं। 4 प्रश्न में जो अंतिम प्रश्न होता है समस्यात्मक प्रश्न होता है। जैसे क्या है कि हमारे देश का क्या नाम है? भारत। भारत में कौन कौन से राष्ट्रीय पर्व मनाए जाते हैं? 2 अक्टूबर, 26 जनवरी, 15 अगस्त जैसे पर्व मनाए जाते हैं। सेंटेंस पूरा लिखिएगा। 26 जनवरी के अवसर पर क्या फहराया जाता है? कि राष्ट्रध्वज फहराया जाता है। सेंटेंस यहाँ पे कंप्लीट नहीं है तो आप उस पर विशेष ध्यान दीजिएगा, सेंटेंस कंप्लीट कर लीजिएगा। राष्ट्रीय ध्वज को हम किस रूप में जानते हैं? राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह। यहाँ पे 5 प्रश्न हो गया है तो अगर
आप अपने विचार को भी डालने का प्रयास करिए, क्योंकि मॉडिफिकेशन करना आपका बहुत अच्छी चीज़, आपके बौद्धिक विकास का भी एक प्रतीक होगा। राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में आप क्या जानते हैं? समस्यात्मक प्रश्न। इसके बाद आता है उद्देश्य कथन। छात्रों, आज हम राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। इतना होने के बाद प्रस्तुतिकरण तालिका तैयार किया जाता है, जिसमें 5 से 6 पॉइंट लिए जाते हैं। उसमें प्रत्येक जो प्रस्तुतिकरण तालिका होता है उसमें 3 टीचिंग पॉइंट होते हैं और प्रत्येक टीचिंग पॉइंट में 3-3 प्रश्न होते हैं। तो आइए देखते हैं। ये रहा प्रस्तुतिकरण तालिका। ये जैसे कि पहला लिया गया राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा। तो हमारा देश है कब स्वतंत्र हुआ था, कब आज़ाद हुआ? तो 15 अगस्त 1947 को। 15 अगस्त को लाल किले पर क्या फहराया जाता है? कि राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के बारे में आप क्या जानते हैं? अस्पष्ट उत्तर। तो स्पष्टीकरण करते हुए छात्राध्यापक बताएंगे इसके बारे में कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है, जिसके ऊपर की पट्टी केसरिया रंग, बीच में सफ़ेद और नीचे जो होता है हरा रंग है। बीच में जो सफ़ेद पट्टी है उसमें एक चक्र है जो 24 तीलियाँ बनी होती हैं। हमारे झंडे के अनुपात 2:3 यानी लंबाई चौड़ाई का राष्ट्रीय झंडे का डिजाइन किया गया है। ठीक। 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान यानी भारत के संविधान द्वारा अपनाया गया राष्ट्रीय ध्वज को। इस प्रकार से अब जो इसकी कंक्लूजन निकल के आएंगे, जो इनकी मुख्य बातें होंगी, आप श्यामपट्ट कार्य पे रख देंगे कि जैसे कि यहाँ पे रखा गया है। शिक्षण विधि में पढ़ाते समय उनके शिक्षण विधि को जरूर ध्यान देना है कि आप शिक्षण विधि में जैसे कि बताएंगे प्रश्नोत्तर विधि है और व्याख्यान विधि, ऐसे सब चीज़ों के बारे में। तो देखिए ये रहा हमारा राष्ट्रीय ध्वज यानी राष्ट्र ध्वज तिरंगा। तो आगे बढ़ते हैं दूसरी टीचिंग पॉइंट की तरफ। दूसरा टीचिंग पॉइंट है राष्ट्रीय पुष्प कमल, यानी माली बाग में क्या उगाता है? कुछ फूलों के नाम बताइए और राष्ट्रीय पुष्प कमल के बारे में आप क्या जानते हैं? अस्पष्ट उत्तर होता है, जिसका व्याख्यान विधि किया जाता है और जो उनके मुख्य बातें होती हैं यहाँ लिखा जाएगा। और स्पष्टीकरण देख लेते हैं। स्पष्टीकरण ये रहा। कमल का नाम, कमल जो है वैज्ञानिक नाम निलंबो यानी नूसीपेरा गर्टन है। कमल भारत का राष्ट्रीय फूल है। यह एक पवित्र पुष्प है। इस फूल का प्राचीन भारत की कला और गाथाओं में विशेष स्थान रहा है। अति प्राचीन काल से भारतीय संस्कृति का मांगलिक प्रतीक पुष्प रहा है। कमल के अन्य नाम भी हैं, जैसे कि पंकज, सरोज, जलज, नीरज आदि। इस प्रकार से आप देखेंगे कि हमारा ये राष्ट्रीय पुष्प रहा है। ये राष्ट्रीय पुष्प कमल है, जो कि कितना प्यारा लग रहा है। इसका दृश्य खूब अच्छे से देख लीजिए। ये रहा हमारा राष्ट्रीय पुष्प कमल। आगे बढ़ते हैं तीसरे टीचिंग पॉइंट की तरफ। तीसरा टीचिंग पॉइंट है राष्ट्रीय पक्षी मोर। राष्ट्रीय पक्षी मोर, इसके भी बारे में तीन टीचिंग पॉइंट यानी अंतिम टीचिंग पॉइंट है, जिसमें इनके बारे में 3 प्रश्न किए जाएंगे। अंतिम प्रश्न होता है अस्पष्ट उत्तर और स्पष्टीकरण करने के बाद जो मुख्य बातें होंगी श्यामपट्ट कार्य पे लिखा जाएगा। शिक्षण विधि को जरूर भरेंगे, क्योंकि पढ़ाते वक्त किस विधि का प्रयोग किए हैं उनके बारे में जानकारी देना अति आवश्यक है। ये होने के बाद आप बढ़ेंगे मूल्यांकन प्रश्न, जो कि इसी लेसन प्लान के अंदर से लिए जाते हैं। 4 प्रश्न होते हैं और चारों प्रश्न के उत्तर आप श्यामपट्ट कार्य में फुल सेंटेंस में देंगे। इतने होने के बाद कक्षा निरीक्षण एवं कार्य। ये होने के बाद इसमें पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया है कैसे कैसे क्या होना चाहिए, किस प्रकार से होना चाहिए, इस सब के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है।
पुनरावृत्ति प्रश्न आता है। पुनरावृत्ति प्रश्न में देखेंगे 4 प्रश्न लिया जाता है, जो कि इसके बारे में प्रश्न कैसे होने चाहिए लेवल के बारे में हमने पिछली वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। तो अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के द्वारा जा कर के देख सकते हैं। अनिवार्य होगा, क्योंकि अगर आप देखते हैं तो लेसन प्लान बनाना आप सबके लिए काफ़ी आसान हो सकेगा। इसके बाद गृह कार्य होगा। गृह कार्य कम से कम शब्दों में, आसान से आसान शब्दों में देना अति आवश्यक है, जो कि बच्चों के लिए, छात्रों के लिए कोई कठिनाई यानी कोई बाधा ना बने। इस प्रकार से अगर हमारे लेसन प्लान का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। और इतना धैर्य से सुना, इतना ध्यान से सुना, इसके लिए आपको बहुत बहुत आभार।